एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स काफी सालों कई सालों बाद आने वाली एक एवेंजर्स मूवी है एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट एवेंजर्स मूवी ऑफ ऑल टाइम। आई नो तुम्हें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लेकर तो बहुत चुल है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होगा? क्या सीक्रेट वॉर्स के बाद कोई दूसरी नई एवेंजर्स मूवी आएगी? तो इसी का आंसर अब फाइनली आ गया है, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर मैंने डूम्सडे आने तक 100K सब्स कंप्लीट करने का टारगेट रखा है एंड इट्स इम्पॉसिबल विदाउट योर हेल्प। सो अगर चैनल पर नए हो एंड मार्वल फैन हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, दिस विल हेल्प मी अ लॉट। एंड अब बात कर लेते हैं अपनी उस नई एवेंजर्स मूवी की। तो एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी लाएगा भी, और कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा उसे लाने में, बल्कि इवेंचुअली ये मूवी काफी जल्दी आ जाएगी जैसे एमसीयू में पहले हुआ है। देखो, सबसे पहले आयरन मैन की सोलो मूवी आई, फिर कैप्टन अमेरिका, थॉर, ये मूवीज लाकर मेन हीरोज को सेटअप किया गया और एक बार इनकी स्टोरी लाइन कनेक्ट होते ही चट से एवेंजर्स मूवी आ गई, एवेंजर्स 1। ठीक इसी तरह से सीक्रेट वॉर्स के बाद भी एमसीयू के अंदर काफी सारे नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे और उनमें से जो मेन कैरेक्टर्स होंगे पहले उनको सोलो सेटअप किया जाएगा, फिर उनकी टीम्स को सेटअप किया जाएगा और एक बार ये सेटअप कंप्लीट हो जाए तो ऐसा होते ही रीबूट के बाद न्यू एवेंजर्स मूवी तुम्हारे सामने। लेकिन लेट मी टेल यू कि फिर इस मूवी में काफी कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब मोस्टली इस रीबूट के बाद वाली एवेंजर्स मूवी में ज्यादातर न्यू हीरोज का, यंगर हीरोज का लाइनअप होगा। कुछ एक ओजी हीरोज, ओजी एवेंजर्स तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे, सिर्फ कुछ एक गिने चुने, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर या फिर स्पाइडरमैन। सो टू सम अप, हाँ, तुम्हें सीक्रेट वॉर्स के बाद डेफिनेटली मार्वल के नेक्स्ट सागा में भी एवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी, बट विद अ लॉट ऑफ चेंजेस। इसके अलावा मून नाइट के फैंस के लिए भी गुड न्यूज है। मून नाइट एक्टर ऑस्कर आइजैक ने खुद ये कहा है कि मिडनाइट सन्स प्रोजेक्ट पर अभी बात चल रही है और अगर ये मूवी आती है तो ये बहुत ही सीरियस मूवी होगी। इट्स लाइक अ क्रेजी कॉमिक बुक और इसे जब आप देखोगे तो आपको इसे सीरियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यू ब्लेड तो आएगा ही आएगा इसमें, लेकिन साथ ही साथ घोस्ट राइडर आएगा, द रियल बैडएस, वो भी आएगा। एंड रिपोर्ट्स है कि न्यू घोस्ट राइडर रायन गॉसलिंग ही होंगे, यानी एवेंजर्स डूम्सडे में रायन का घोस्ट राइडर एंट्री मार सकता है। ओवरऑल मून नाइट का रिटर्न सीजन 2 में ना होकर मिडनाइट सन्स मूवी में होगा। इसमें स्ट्रेंज, ब्लेड, घोस्ट राइडर ऐसे हीरोज भी होंगे एंड इट विल एक्चुअली बी अ सीरियस मूवी अलॉन्ग विद अ हॉरर एलिमेंट। नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में तुम 6 हाथ वाले पीटर को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई मीन मैन स्पाइडर को, तो वो मूवी में नहीं आ रहा है। हाँ, पहले ऐसी अपडेट्स थी कि ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर मैन स्पाइडर में म्यूटेट करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड इट विल बी अ स्कैरी हॉरिफाइंग वर्जन दैट वी सॉ इन द कॉमिक्स, बट नॉट एनीमोर। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि पहले तो पीटर को मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होना था, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर्स को ये लगा कि 8 पैरों वाला मॉन्स्टर देखकर फैमिली ऑडियंसेस की चोट ले सकती है। मतलब बच्चा लोग भी देखने आएंगे ना स्पाइडरमैन और उनको दिखेगा 8 पैरों वाला जानवर, तो बच्चे पेरेंट्स को हग करने के साथ साथ हग भी देंगे। इतना खौफ है मैन स्पाइडर का। तो बस इसी वजह से अब मैन स्पाइडर एक प्रॉपर वे में नहीं आ रहा ब्रांड न्यू डे में। बहुत ज्यादा ये होगा कि पीटर पार्कर का जब म्यूटेशन दिखाया जाएगा या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा तो उसमें पीटर के एक्स्ट्रा हाथ पैर निकले हुए दिखाए जा सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। वो हॉरिफाइंग वाला मैन स्पाइडर वर्जन वो फिलहाल अब ब्रांड न्यू डे में नहीं आएगा। लेकिन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, क्योंकि मल्टीपल इनसाइडर्स ने फिर से ये कंफर्म कर दिया है कि ब्रांड न्यू डे के एटलीस्ट एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सीधा इनकर्जन ही दिखा दिया जाएगा। इस सीन में न्यूयॉर्क सिटी के आसमान में एक दूसरी अर्थ अपीयर होगी, यानी किसी और यूनिवर्स की अर्थ। पीटर भी वहां होगा और यहीं से ये क्लियर हो जाएगा कि इनकर्जन होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली ये यूनिवर्स 1005 यानी एक्समैन यूनिवर्स या फिर 838 यानी इल्यूमिनाटी यूनिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले बताया था कि डूम्सडे की ओपनिंग में डेडपूल और वुल्वरीन टोबी मैगवायर की यूनिवर्स में जाकर उसे एक डिवाइस से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका मतलब साफ है कि एक्समैन के यूनिवर्स का जो इनकर्जन हुआ है वो टोबी के यूनिवर्स के साथ हुआ होगा, इसीलिए तो डेडपूल एंड वुल्वरीन वहां पर गए उसे डिस्ट्रॉय करने। तो एक्समैन यूनिवर्स का इनकर्जन उधर हुआ है टोबी के यूनिवर्स के साथ, यानी 616 का जो इनकर्जन है वो फिर हो सकता है 838 के साथ, यानी इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स के साथ। क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब डॉक्टर स्ट्रेंज 838 में गया था तो उस यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स ने ये खुद कहा था कि तुम हमारे यूनिवर्स में आ गए हो तो इनकर्जन हो गया है। स्ट्रेंज बाद में चला गया था क्लिया के साथ एंड इधर ब्रांड न्यू डे में इनकर्जन स्टार्ट। नो स्टीव रॉजर्स क्यों जिम्मेदार है इस पूरे ड्रामे का जिसकी वजह से डूम्सडे हो रहा है, ये बताता हूं अब तुम्हें। देखो, एंशिएंट वन ने ब्रूस को बताया था कि जो जहां से उठाना खेलने के बाद चुपचाप वहीं रख देना। अगर रख दोगे तो सब कुछ एज इट इज बना रहेगा और कोई अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांच नहीं बनेगी, क्योंकि जिस चीज को जहां होना चाहिए वो वहीं होगी। लेकिन अगर एक भी चीज तुमने वापस उसी जगह पर उसी वक्त पर ना रखी तो अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी। और अगर अभी भी तुम इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, टाइमलाइन ब्रांचेस वगैरह, तो एक सिंपल से एग्जांपल से तुम्हारा ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। ऐसे समझो, एंड गेम में मोटू थॉर जाके म्योल्निर चुरा के फ्यूचर में आ गया था, यानी इस टाइमलाइन में जो थॉर होगा जिसका हैमर मोटे
थॉर ने चुराया था, उसके पास तो अब कोई हैमर बचा ही नहीं ना। तो ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई, क्योंकि इस टाइमलाइन में थॉर के पास हैमर है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर से थॉर आकर उसका हैमर चुरा ले गया। ओरिजिनल टाइमलाइन में ऐसा नहीं हुआ था, नॉर्मल थॉर के पास उसका हैमर था, मोटे थॉर ने उसका हैमर नहीं चुराया था, बट इसमें क्योंकि चुरा लिया तो ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई। और इसी बात की वार्निंग एंशिएंट वन एंड गेम में ब्रूस को दे रही थी कि जो चीज जहां से लेना, चाहे वो म्योल्निर हो, इन्फिनिटी स्टोन्स हो, जो चीज भी जहां से लेना उसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर वापस रख देना। और एंड गेम में कैप का यही मिशन था कि चोरी किए हुए स्टोन्स और हैमर को वापस उसी टाइम में उनके प्लेसेस पर रख देना है, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टीव एक इन्फिनिटी स्टोन और हैमर ये दोनों वापस नहीं रखे। पूछो क्यों? क्योंकि बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तो उनकी रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखना पॉसिबल है, लेकिन सोल स्टोन को रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई फिक्स जगह है ही नहीं जहां वो रखा रहता है, बल्कि आत्मा मिलने के बाद वो आउट ऑफ नोवेयर अचानक से अपीयर हो जाता है, वो भी सीधे हाथ में। और सोल स्टोन आत्मा के बदले मिलता है, तो इसका रिटर्न देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नताशा की सोल दी तब सोल स्टोन मिला और अब सोल स्टोन वापस देकर नताशा की सोल वापस लेकर नताशा को जिंदा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सोल स्टोन मिलने का प्रोसेस अंडू नहीं किया जा सकता। तो ऐसा थोड़ी ना है कि स्टीव वॉर्मिर पर गया होगा और स्टोन रेड स्कल के फेंक के मार के चला आया होगा, तो ये स्टोन स्टीव रिटर्न कर ही नहीं सकता। फर्स्ट। सेकंड बात करें हैमर की, तो स्टीव ने वो भी वापस नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि अभी डूम्सडे ट्रेलर डिस्क्रिप्शन में क्या बताया था मैंने, डूम्सडे ट्रेलर डिस्क्रिप्शन में स्टीव रॉजर्स के पास एक्चुअल में म्योल्निर था। क्या ये यही म्योल्निर है जो एंड गेम में स्टीव को वापस रखना था? यानी ओवरऑल स्टीव ने बहुत ज्यादा ही कलाकारी कर दी, जिसकी उम्मीद कैप्टन से थी नहीं, लेकिन उसने गड़बड़ तो की। एंड मान लो अगर समहाउ स्टीव अगर सारे स्टोन्स और म्योल्निर रख भी देता, चलो मान लो कि कैसे करके रख दिया, तो भी वो पैगी के साथ तो इतने सालों तक रुका ना, जो उसे नहीं रुकना चाहिए था। तो उसकी वजह से अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई और बनी, इसीलिए डूम स्टीव के पीछे पड़ा है। तो डूम्सडे की कहानी के सेंटर में है स्टीव रॉजर्स। ऑल्सो विजन क्वेस्ट शो भी आने वाला है जिसमें रिटर्न हो रहा है अल्ट्रॉन का, बट इस बार अल्ट्रॉन की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। यानी जैसे लुक्स उसके एज ऑफ अल्ट्रॉन में थे, उससे भी कहीं ज्यादा एक बैडास डिजाइन में अल्ट्रॉन वापस आ रहा है। टीवीए को लेकर भी एक नई रूमर ये है कि डॉक्टर डूम टीवीए में किसी की मदद से घुसेगा एंड वहां जाकर वो इंपॉर्टेंट लोगों को निपटा देगा, जैसे कि मोबियस या फिर मे बी हंटर। मोबियस मरने वाला है ऐसा बोला जा रहा है। और एक अजीब बात जो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रही वो ये कि लोकी को लेकर लिटरली ना ही ट्रेलर डिस्क्रिप्शन में कोई लीक कि ट्रेलर में लोकी को दिखाया जाना तो दूर की बात है, उसका नाम तक नहीं लिया गया। अब लोकी जो एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से है इस टाइम, जो सारी टाइमलाइन ब्रांचेस को होल्ड करके रख रहा है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। ये बात अजीब नहीं लगी तुम्हें? मुझे तो सच में काफी अजीब लगी। एंड फिलहाल काफी टाइम से लोकी को लेकर कोई लीक्स या अपडेट्स भी नहीं आ रही हैं। सो एनीवेज, तुम्हें क्या लगता है कि 616 का इनकर्जन किस यूनिवर्स के साथ होगा, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।